पश्चिमी एशिया में जारी संकट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतवासियों से अपील की है और उन्होंने इस अपील में साफ तौर से कहा है देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ये आग्रह किया गया है। जो देशवासी हैं वह 1 साल तक जो विदेशी यात्राएं होती हैं अनावश्यक रूप से वह यात्राएं ना करें और 1 साल तक जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सोना भी ना खरीदें और तमाम चीज़ों की उन्होंने अपील की है। तेल की बात करें तो तेल को लेकर भी अपील की गई है, वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर अपील की गई है। इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा शहर के तमाम जिम्मेदार और बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है इस अपील को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले मैडम आपसे बात करेंगे हम। प्रधानमंत्री ने अपील की है जो घर में तेल इस्तेमाल होता है उसको लेकर भी एक अपील की गई है, तो कैसा देख रही हैं आप इस अपील को? देखिए, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो सारे देशवासियों के लिए की है, ना कि किसी पार्टी के लिए, ना कि किसी जाति के लिए। और जब देश में मुश्किल आती है, कोई संकट आता है, तो बहुत ज़रूरी बात है कि हर एक बंदे को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कम गोल्ड खरीदें, तेल का कम इस्तेमाल करें, विदेशी यात्राएं जो करनी है उन्हें कम कर दें। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच अच्छी है। अगर हम लोग देश के कहीं भी काम आ सकते हैं तो करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका सीधा असर कारोबार पर देखने को मिलेगा। वहीं सराफा व्यापारियों की बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से भी देखा जा रहा है, लाखों परिवार जुड़े हैं इस कारोबार से। देखिए, निश्चित तौर पर व्यापारियों का उनको फ़र्क पड़ेगा। जब गोल्ड की खरीदारी कम होगी तो उनके बिजनेस पे, उन लोगों पे फ़र्क पड़ेगा। मगर हमारे देश की जनता बहुत सहनशील है और समझती है। जिस तरह से कोरोना काल में भी लोगों ने उस मुश्किल का सामना मिलजुल कर मोहब्बत के साथ उस कष्टदायक समय को निकाल दिया, इसी तरह से परम आदरणीय मोदी जी ने अगर अपील की है तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम सभी का दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाकर उनका साथ दें देश हित में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की है यहाँ पर लोगों का भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो अपील की है देश के जो देशवासी हैं वह कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का साथ दें। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस अपील को आप? मैं तो बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, बड़े शर्म की बात है। आप पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए और विश्व गुरु बनने के बाद आप हिंदुस्तान के नागरिकों से कह रहे हैं जो कि आप 140 करोड़ मतलब कि आप 1.5 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं, 1.5 अरब आबादी के प्रधानमंत्री हैं आप, और आप कह रहे हैं कि विदेशी यात्राएं बंद कर दीजिए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आपका तो विदेशों में डंका बजता है। आप विश्व गुरु होकर यहाँ पे पाबंदियाँ लगाने का काम कर रहे हैं और तत्कालीन सरकारों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि एशिया में जो संकट है उसको लेकर ये अपील की गई है ना। पूरी दुनिया ही इस आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो एशिया भी तो हमारा पूरे दुनिया के अंदर ही आता है और एशिया के अंदर हिंदुस्तान आता है। आप तो डंकापति हैं, आप तो विश्व गुरु हैं। आपको ये बातें शोभा नहीं देती कि विदेशों के अंदर विदेशी यात्राएं थोड़ा कम कर दीजिए। आप बात कर रहे हैं तेल की, अरे आप तो तेल ही तो खा रहे हैं हिंदुस्तान का हर नागरिक। आपने तो असली घी छीन के ही रख दिया। आप बात कर रहे हैं सोना खरीदने की कि सोना कम खरीदें। अरे सोना कहाँ खरीदेगा? अरे गुरुजी, आपने तो हमें पूरे हिंदुस्तानियों को सोना क्या, आपने तो पीतल खरीदने के लायक भी नहीं छोड़ा है। देखिए, और भी लोग हैं जो आगरा शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं, आज उनसे इंडिया वॉइस की ये खास चर्चा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जब से ये बयान आया है लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है और जो लोग हैं लोग भी इस बयान को लेकर असमंजस में हैं। यहाँ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर जो अपील की गई है, आग्रह किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? ये जो मोदी जी ने जो बयान दिया है ये सब, ये मान लीजिए कि स्थिति पूरे देश को पता है कि मोदी जी नाकाम हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और ये नाकामी है उनकी और पूरे देश को पता चल रहा है मोदी जी देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के बयान देकर। अच्छा, ये अपील जो की गई है उसका असर क्या पड़ेगा देशवासियों? क्या उसका असर क्या पड़ेगा? क्या असर नहीं बताइए। जो सराफा व्यापारी वो बंद, घर बैठ गए बेचारे, लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा बताइए? देखिए, सराफा व्यापारी लगातार, देश के जो सराफा व्यापारी हैं इस अपील के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने जो बयान दिया है ये बहुत ही
निंदनीय घटना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता को खाना पीना और व्यापार नहीं चलेगा तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भुखमरी आने के कगार पे हो जाएगी। क्योंकि जब तक भाई यानी कि खाने का सामान नहीं आ पाएगा, जब डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो भाई बाहर से सामान भी नहीं आ पाएगा। जब वो सामान नहीं आ पाएगा तो जनता के बीच नहीं पहुंचेगा। जब जनता के बीच नहीं पहुंचेगा तो वो लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देकर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं इस देश को चलाने के लायक नहीं हूँ। देखिए, जो अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर जो संकट है वो पूरी दुनिया पर ही इसका असर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, जो युद्ध था उसके बाद अब पूरी दुनिया पर असर है। तमाम देश हैं वो लगातार अपने देशवासियों से अपील कर रहे हैं। भाई, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपील की है। सबसे पहली बात, देश के प्रधानमंत्री ये साबित हो चुका है कि ये देश से थैला लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके का बयान साफ जाहिर होता है कि 1.25 करोड़ 40 लाख जनता को धोखा देना। निश्चित तौर पर ये बयान बड़ा निंदनीय है कि गोल्ड व्यापारी, जूता व्यापारी, एक्सपोर्ट व्यापारी, टूरिज़्म व्यापारी, ये सारे व्यापार आज पूरे देश के संकट में आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जो बांग्लादेश जैसे हालात कहीं हिंदुस्तान में ना हो जाएं कि हिंदुस्तान की जनता कहीं पीएम हाउस पर कब्जा ना कर ले। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक दिन नरेंद्र मोदी जी ये बयान भी देंगे कि इस देश का नागरिक शादी ना करे, इस देश का नागरिक बच्चे पैदा ना करे। ये वही हालात आज ऐसे देश में पैदा करने जा रहे हैं जो आज इस बयान से साफ जाहिर होता है कि गोल्ड मां ना खरीदें। आज देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी जापान यूरोप दौरे पर जा रहे हैं। वो दौरा क्यों नहीं कैंसिल करते? देश के प्रधानमंत्री ये पूछना चाहती है 140 करोड़ जनता देश की। वो दौरा कैंसिल करते तो इस देश की जनता को ये आदेश सर माथे होता। निश्चित तौर पर इस देश में पूरा इससे पहले भी आपदा आई कोरोना लॉकडाउन की, इस देश की जनता को निश्चित तौर पर कटघरे में लाके खड़ा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। देश वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि ईंधन बचाएं और विदेशी मुद्रा बचाएं। जो जिले के अंदर जो संसाधन होते हैं मेट्रो का प्रयोग करें, गाड़ियां ना। इन्हीं के सांसद मंत्री, एक एक सांसद और एक एक विधायक के घर में 10-10 गाड़ियां हैं। पहले तो वो गाड़ियां सिलेंडर कर दें, तब पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की बात करें। इन्हीं का वीआईपी काफिला चलता है, इन्हीं का वीआईपी कल्चर आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ देश के एक साथ नोटंकी और ड्रामा है। देश की जनता को सिर्फ धोखा देना है। निश्चित तौर पर इस देश की जनता बहुत जल्दी ये देश के प्रधानमंत्री थैला लेके जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर इस देश के साथ वो बांग्लादेश वाला हालात होगा कि देश के प्रधानमंत्री के निवास पर देश की जनता का कब्जा होगा। क्या कहेंगे मैडम? अब देखिए, विपक्ष है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। जनता अथाह प्यार करती है और जिसका अभी 5 राज्यों में आपने रिजल्ट देखा, मोदी जी की मोहब्बत है, मोदी जी का असर है, मोदी जी का प्रभाव है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमें पार्टियों के बेसिस पे नहीं देखना है, देश हित के बारे में सोचना है। व्यापारी ज़रूर संकट में है, मुश्किल है, मगर आप देखिएगा वही व्यापारी उनके साथ खड़े होंगे क्योंकि देश हित की बात है। और रही मोदी जी की यात्रा की बात, वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए संपर्क कर सकते हैं और देशों से मीटिंग कर सकते हैं कि हमारे देश की नीतियाँ मजबूत कैसे हो। अगर हम सारी जनता के लोग ये कहें कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं। उन्होंने हमसे अपील की है, सहयोग की अपील की है कि हम बहुत गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल वेस्ट ना करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर किसी के कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बड़े काफिले होते हैं, 10 से 15 गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं। तो क्या उनकी अपील का असर उनके जनप्रतिनिधियों को नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, मंत्रियों के काफिले में 10-10 गाड़ियां साथ चल रही हैं और कल ही के इनके मुख्यमंत्री ने फरमान जारी किया है कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो रहा है कि मंत्री जो है काफिला अपना कम कर दें, पेट्रोल कम इस्तेमाल। अरे आज ही लेटेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने ही जो कैबिनेट है उसमें एक निर्देश भी दिए हैं कि जो 50% जो काफिला है उसको कम कर दिया जाएगा। साफ तौर से मुख्यमंत्री ने भी अपील की है। ये नियम सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने
विपक्ष के लिए नहीं किया है, भारत के हर उस बंदे के लिए किया है। प्रोटोकॉल उन्होंने कहा है कि कम किया जाए, गाड़ियां कम की जाएं। अगर आप 20 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा। एक मिनट, मेरी बात पूरी करने दीजिए। नियम सबके लिए बराबर है और आप देखेंगे कि बदलाव आएगा ज़रूर। अगर 10 गाड़ियों का काफिला था तो ज़रूर 2 गाड़ियों में तब्दील। देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये अपील की है। क्या कहेंगे इस अपील का? कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। मैंने सबकी बात सुनी कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना कम खरीदो, ईंधन मत खरीदो, तेल मत इस्तेमाल करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तब लोग कितना सोना खरीदते थे, अब कितना खरीदा जा रहा है? कभी उस पर भी आंकड़ा देखो। साथ साथ कांग्रेस ने कितना विकास किया और अब का विकास देखो। नहीं, विकास पर चर्चा नहीं है, ये एक अपील जो की गई है केवल उस पर चर्चा है। मेरे को उस बात का पूरा जवाब दे दो। अपील कही है कम करने की, कहीं ना कहीं विकास में पैसा लगता है, मुंह से बोल के विकास नहीं होता है। और जहाँ पे पूरा संसार इस टाइम पे कंडीशन में जूझ रहा है, आर्थिक कंडीशन के अंदर, हिंदुस्तान उस देश से बाहर नहीं है, हम उसी संसार में रहते हैं जिस संसार में आर्थिक कंडीशन चल रही है। अगर वो कह रहे हैं कि उसको थोड़ा कम कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं ले लगता है कि विपक्ष को मौका चाहिए होता है कि बोलने के लिए। क्या इससे पहले कांग्रेस ने कोई अपील नहीं करी? जब युद्ध हुआ था क्या कांग्रेस ने आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं करे? अगर आज जनता से अपील कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी क्या गलती है? वो सहयोग की मांग कर रहे हैं या ना कि ये कह रहे हैं कि तुम सब बंद कर दो, ना कहीं जाओ ना कोई खाओ। कह रहे जो कम चीज़ का इस्तेमाल है वो करो, ना कि बंद कर दो। ये तो विपक्ष है, ये जो मर्जी बोलेगा, क्योंकि विपक्ष के हाथ से कभी केरला गया, कभी बांग्लादेश गया, सब नहीं इनके उसके और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है? देखिए साहब, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि $3 ट्रिलियन की हमारी जो है हम इकनॉमी की तरफ हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप घूमिए मत, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। आप मुझे एक बार बताइए, आप 100 करोड़ लाख रुपए के आपके इंपोर्ट्स हैं, है ना? 100 लाख करोड़ के इंपोर्ट्स के अगेंस्ट में आप 30 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से सोना जो है 10 लाख करोड़ का आप इंपोर्ट करते हैं और 7 लाख करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, वही सोना गहने बना करके। तो 3 लाख का हुआ। असली जो चीज़ जो इंपोर्ट्स हैं वो आपकी चाइनीज़ सामान का है, वो 50% ऑफ द जो आपके इंपोर्ट्स हैं उसका है। आप उसे क्यों नहीं रोकते हैं? आप यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई हैं? जो चीज़ चाइना से मंगाई जाती हैं, आप यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म करिए, शुरुआत करिए। और दूसरी बात मेरी ये कहने का है कि आप कहते हैं कि आप घूमने मत जाइए, हमारे फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाइए ना। आपने पर्यटन को कहाँ पे बढ़ावा दिया है? आप मुझे ये बताइए। पर्यटन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पर्यटन व्यवसायी उसमें बढ़ेगा, उसके अंदर होटल्स बढ़ेंगे, होटल्स से संबंधित यहाँ पे लोग आएंगे। आगरे का जैसे पेठा भी है, वो सारा का सारा पर्यटन के ऊपर है। बहुत सी इंडस्ट्रीज पर्यटन के ऊपर चलती है। लाखों परिवार इस सर्राफा कारोबार से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस अपील के बाद उनके ऊपर संकट मंड रहा है। कारीगर जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उसका कोई इंतजाम किया? नौकरियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं देश के अंदर, आपने उसका कोई इंतजाम किया? आप कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करते नहीं है। सबसे ये कहते हैं कि ये बंद कर दे, वो बंद कर दे। ऐसे कैसे देश चलेगा? मैं तो सीधा ये मानता हूँ कि इस समय प्रधानमंत्री पूर्णतः फेलियर हैं, और हमारी यही मांग है कि भाई अगर नहीं संभाला जा रहा है तो वो इस्तीफा दें, किसी और व्यक्ति को आने दें। देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? ऐसा है, मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और जो करते आए अच्छा ही करेंगे। मगर हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती है, अभी लॉकडाउन लगाया उन्होंने, हम उनके पूरे समर्थन में थे। हम जब बाहर चाय पीने के लिए जाते थे तो हमारे चूतड़ों में पुलिस वाले डंडे मारते थे, मगर उन्होंने सबसे पहले और कोई काम नहीं किया, सबसे पहले दारू की दुकानें खोली। हमें ये समझ नहीं आती, अगर आर्थिक स्थिति है तो सबसे पहले हमारे देश में दारू की दुकानें बंद कर दी जाएं। गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, जो नशीली हमारे देश को हुआ है उसे बिल्कुल बर्बाद करने पर तुले हैं।
हम तो यही कहते हैं, सबसे पहले अगर रोक लगानी है तो इन चीज़ों पर रोक लगाएं, हमारा बस यही कहना है। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी ने भी अपने ही कैबिनेट में एक आदेश जारी किया है, जो जनप्रतिनिधियों का काफिला है उसको 50% कर दिया जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ना तो इनके काफिले बंद होंगे, ना इनकी पेट्रोलें बंद होंगी। अगर इसका सही फर्क पड़ेगा तो जनता पे पड़ेगा, क्योंकि ये बोल देते थे कि मंगोड़े तलिए, आप समझिए जो पीएचडी इंजीनियरिंग करके मंगोड़े तलने की स्थिति में आ गया, उस मंगोड़े तलने वाले के लिए भी गैस नहीं है। आप समझ लिए, जब मंगोड़े तलने वाले के लिए गैस नहीं है, घर में बच्चों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, तो आप समझिए। मैं बात कही थी भैया ने, सरदार जी ने, कि कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के कल्चर की बात बता दूं सरदार जी को। सरदार जी जरा सुन लें। कांग्रेस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की क्या स्थिति थी, वो देश की क्या स्थिति थी। कांग्रेस ने जमीन से लेकर आसमान तक अगर किसी ने पहुंचाया देश को, तो वो कांग्रेस ने पहुंचाया। सुई से लेकर जहाज बनना है तो वो कांग्रेस की देन है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितनी भी संस्थाएं या जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलकर कार्य कर रही है, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। चाहे ITI ऑफिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, कांग्रेस की सरकारें थी तब भी प्रधानमंत्रियों ने, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस तरीके की अपीलें की थी। इस अपील का विरोध इतना क्यों? नहीं भाई, इस कोई ऐसी आर्थिक स्थिति है तो भाई इसकी इसलिए है कि जब जितने देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश की जनता को सही तरीके से समझाया और बुझाया, उनकी व्यवस्थाओं को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी हमारी 140 करोड़ की जनता की समस्या पूरी नहीं कर पा रही है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हमारे बीच में रहना चाहिए और ऐसे देश के मुख्यमंत्री को बीच में रहना चाहिए जो काफिलों को लेकर चलना है। मुख्यमंत्री खुद 50 गाड़ी लेकर चलना है और बात करते हैं दूसरे से। बताइए और कौन से नेता हैं जो 50 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं आज की डेट में। चाहे विपक्ष के राहुल गांधी सिर्फ 2-3 गाड़ियों के साथ चलते हैं, बाकी प्रशासन उनकी सुरक्षा में है। हाँ, तो विपक्ष में तो इतने भी नहीं लेके चलते। मोदी जी के तो मैंने खुद काफिला देखा है, मोदी जी का किस कंडीशन में मोदी जी चलते हैं। इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो काफिला है, काफिलों को लेकर जो बड़ा काफिला निकलता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये विरोध देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, लगातार जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक बड़ा काफिला होता है। प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या उस अपील का असर नहीं देखा जा रहा? देखिए, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो सांसद और विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं। आप किसी भी के नेताओं को कितनी लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहा है। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांककर पहले आप अपने आप को सुधारें, बाद में आप हिंदुस्तान की जनता के लिए, उनके नागरिकों के लिए आप कुछ भी कहिए कि आपको ये करना है, आपको तेल कम खाना है, आपको पेट्रोल कम यूज़ करना है, डीजल उपयोग अनुसार यूज़ करना है, विदेश की यात्रा है। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने ऊपर अमल करिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के काफिले देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्रियों के काफिले देख लीजिए। सबसे पहले उनको आप अपने आप में अमल लाइए, फिर भारत की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से, मैं कहता हूँ आगरा की जनता से आप सबसे अपील करिए। देखिए, सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके काफिले को लेकर भी लगातार विरोध देखा जा रहा है। मैडम, क्या कहेंगी जी, लगातार विरोध देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के जो बड़े काफिले होते हैं, 15 से 20 गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, तो कहीं ना कहीं इस अपील का असर नहीं दिख रहा? देखिए, ये सब लोग विचलित हैं। मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जा रही है, जितना उनको उपलब्धियां मिल रही हैं, लोग उनके प्रशंसक बढ़ रहे हैं, राज्यों में सरकारें बढ़ रही हैं, विचलित होना उनका स्वाभाविक है। और जो आदेश पारित हुआ, थोड़ा इंतज़ार करो, वो चीज़ें उन पर भी लागू होंगी, काफिलों में कमी आएगी। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमारे भारत के एक एक नागरिक का अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की बातों का पालन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे भारत के हित में हैं, अगर हम खरीदना चाहते हैं और हम ना खरीदें कुछ दिन तक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब व्यापारी सहयोग कर रहा है, देश सहयोग कर रहा है, तो विपक्ष को भी साथ खड़ा होना चाहिए, आगे बढ़कर कहना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, मोदी की प्रशंसा, मोदी का फेम कम नहीं होने वाला है।
देखिए जब लोग जो मोदी की अपील है उसको मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सत्ता पक्ष से जो है विपक्ष से मतलब पूरी देश से जनता से अपील कर रहा है। एक तरफ इतना गोल्ड पहना जा रहा है, मगर जनता से अपील की जाती है कि गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, जहाज़ों में ना घूमें, विदेश यात्रा ना करें। ये साफ जाहिर देखने को मिलता है ऐसा कि देश की जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ और धोखा किया जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने झूठ की बुनियाद पर देश की सरकार को खड़ा कर रखा है। वो बात आती है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 4 राज्यों में वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे पैसा ऐसे जाएगा, तो वही प्रधानमंत्री उसको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देते हैं। तो ये साफ जाहिर होता है इनकी करनी और कतनी में देश के लिए फर्क है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री झोला लेकर निकलने वाले, बहुत देश की जनता त्रस्त और हताश हो चुकी है। लगातार इस तरीके के फरमान, कभी कोरोना की लॉकडाउन की लाइन, कभी गैस की लाइन, अब पेट्रोल की अब बात आ गई। अब निश्चित तौर पर गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा देश में मंडरा रहा है, और वो खतरा जो है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से जग जाहिर कर दिया है कि देश खतरे में है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान के राज्य हमारे पे आ रहे हैं, 2-4 रह गए हैं ना, वो आ जाएगा तो हमें लगता है इनकी बोलती बंद हो जाएगी बस, क्योंकि वो असर दिख रहा है। इससे कुछ नहीं बोलूँगा। विपक्ष के लिए विपक्ष का काम यही है कि कोई अब हमारे ये उन्होंने अपील करी है, फिर कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री ने अपील करी है, ना कि ये कहा है कि आप खाना मत खाओ, कि तेल मत इस्तेमाल करो, कि सोना मत खरीदो। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए रुक जाओ। एक साल के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सोने से बचें, सोना ना खरीदें, और विदेश यात्रा जो अनावश्यक रूप से होती है उसको कैंसिल करें। क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों जा रहे हैं? देश हित के लिए। देश हित के लिए नहीं। अगर वो वाकई में कोई बात कह रहे हैं तो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप सामने जो है कैमरास लगे होते हैं, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ घूमने का शौक है, वो अपने शौक को पूरा करने जा रहे हैं जो उनको। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आगरा की जनता की बात बता दूं। आगरा में 40 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 40 लाख लोगों में से कम 15 लाख लोग जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं, और कम से कम 10 लाख लोग जो गोल्ड लाइन से जुड़े हुए हैं, और बाकी लोग पेठे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पे हसर डालकर पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सबसे पहले रसिया से जूता उद्योग को ख़त्म किया, और उसका असर आज तक देखने को मिल रहा है कि मज़दूरों की क्या स्थिति है। और एक चीज़ और बता दूं, कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में दारू के ठेका होने चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने 500 मीटर पे 4 ठेके खोल रखे हैं, इसको भी बंद करना चाहिए। क्योंकि भाई जब युवा धंधे पर जा नहीं पाता, रास्ते में दुकान मिलती है, उसने की 50 तुझ पे है, 20 तुझ में, 70 का पौवा लिया, आधा डाल दिया, काम पे नहीं गए। इसलिए इस पर योगी जी को भी अपनी गंभीरता से मंथन करना चाहिए, ठेकों को बंद कराना चाहिए। देखिए तमाम तरह की यहाँ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, क्या कहेंगे? मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मोदी जी से, विश्व गुरु जी से, डंकापति जी से ये देश नहीं संभल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता देख रही है कि हिंदुस्तान नहीं संभल रहा है। तो मेरा डंकापति जी से, विश्व गुरु जी से विनम्र आग्रह है कि तत्काल आप इस्तीफा दें और किसी अन्य को मौका दें। देखिए हमने आगरा के तमाम बुद्धिजीवी और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसको लेकर हमने आज इंडिया वॉइस की आगरा के तमाम जिम्मेदारों से चर्चा हुई, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। वहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि हैं या भारत सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके पीछे जो काफिले होते हैं, जो 12 से 15 गाड़ियों के काफिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उस अपील का असर उन्हीं के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले उन पर अमल होना चाहिए, जिसके बाद देशवासी इस अपील पर अमल करेंगे। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा।